ये ओवैसी साहब जो आज यहां पर बैठ के कहें कि तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें छीन ली जाएंगी, किसकी कब्र छीन ली गई? यहां से ज्यादा मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाहें किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। रशीदी साहब, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। खुद जो वक्फ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला खुद ओवैसी साहब करके बैठे हुए हजारों करोड़ का। तो सबसे बड़ा डर उनको ये नहीं कि कौम को फायदा पहुंचे वक्फ की प्रॉपर्टीज के नाम पर, उनको खतरा है कि हमारे हाथ से ये सारी चीजें चली जाएंगे, जो क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम्स ये लोग करते हैं। पूरा सिग्नेचर होता है तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहाँ रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल आप, ये आपके अधिकारों की बात है, कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से, और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूँ, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ, तो भाई मेरी कीजिए मेरे खिलाफ कभी आपने सब ये, आप दोबारा मत बोलिएगा। दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। आप कुरान, आप कह रहे हैं कि शैतान गलत बात है। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके उनको कर रही है। ये एक सेकंड बात करने का दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे, अगर ना उड़े तो मेरे मुझ के बात एक सेकंड दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब तक मुसलमानों के हक की बात होती रहेगी ना, ये साथ देते रहेंगे। जब बात चल जाएगी ना हिंदुओं की हक की, तो ये सारे अगेंस्ट हो जाते हैं। आप देखिए छोटी छोटी बातों के ऊपर कैसे ये आ जाते हैं। वक्फ बोर्ड, जब तक वक्फ बोर्ड चलेगा तब तक ठीक है, जब तक सीए नहीं आएगा तब तक ठीक है। जैसे ही सीए आ जाएगा, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसका हिसाब मांग लिया जाएगा, मदरसे कितने बेकार चल रहे हैं वो साथ, तो किस तरह भड़क जाते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि मुसलमानों में अनपढ़ लोग बहुत हैं और इनको वही चाहिए। ये मस्जिदों के अंदर बैठ कर यही सिखाते रहते हैं कि हिंदू तुम्हारे खिलाफ है, बीजेपी तुम्हारे खिलाफ है, मोदी तुम्हारे खिलाफ है। इनका ये एजेंडा चलता है। और अम्बर जदी बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये तो ओवैसी के पास इतनी प्रॉपर्टी है, उसको डर ये है कि मेरी प्रॉपर्टी ना छिन जाए, वक्फ का हिसाब होगा, और वो तो छीननी है। इसलिए अब इन मौलाओं के ना पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है दोस्तों। कांटे से बड़ा इनको मजे दिए हैं, अब खत्म हो गया सारा कुछ। बहुत बढ़िया डिबेट है दोस्तों, पूरी देखिएगा। डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या होता है कि राष्ट्रीय विषयों पे सबको मिलकर उसके हित में हम सबको मिलकर आगे जाना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एनआरसी सीएए का मसला सामने आया, लोगों को गुमराह किया बहुत से ऐसे लोगों ने कि सीएए मुसलमानों के विरोध में है, जबकि सीएए सबको पता है कि वो नागरिकता लेने के लिए नहीं, नागरिकता देने के लिए है। तो लोग समझते हैं नहीं ड्राफ्ट क्या आया, क्या चीज आई, लेकिन उसमें पहले से पहले उस पर राजनीति करने, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। सीएए आज तक ये एनआरसी में किसी को नुकसान हुआ है या किसी की नागरिकता ली गई है? मैं बता देता हूँ। ये अब हाजिक साहब के पास जाने दीजिए। जी देखिए, बात यह है कि सीए हो या एनआरसी हो या वक्फ बोर्ड का मसला हो, हमारे मुल्क की सरकार जो है हिंदुस्तान में इंसानियत पर काम करना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो मामला है, वक्फ बोर्ड में जो कहते हैं कि इसमें 2 औरतें बनाए रखी जाएंगी, ये पहले से संविधान में था हमारे देश के वक्फ बोर्ड में। अब उसमें एक प्रावधान था कि जो उसमें हेरा फेरी करेगा, बेईमानी करेगा, उसको उम्र कैद होगी, वो ख़त्म कर दी जाती है। यानी वक्फ बोर्ड की आप उसको लाने के लिए लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, हिंदुस्तान के मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप वो चीज़ें ला रहे हो जिससे 60,000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिल्ली में सरकार कब्जा करे हुए, 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी आंध्रा में और उसमें
कर्नाटक में कब्जा है लोगों का। तो इस तरह जब तक सरकार ये नहीं करेगी कि मुसलमानों की, और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन बने हुए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20 साल से मध्य प्रदेश में थी, 6 साल से सर आपको ये भी मालूम होगा कि इसमें कब्जा करने वाले बहुत सारे लोग खुद इस्लाम के मानने वाले हैं। क्या वो एनआरसी हो, सीएए हो, वक्फ का मामला हो, अंबर जैदी जी, क्या कौवा कान लेकर उड़ गया ये सुनने के बाद लोग कान को हाथ लगाए बगैर कौवे के पीछे दौड़ लगा देते हैं? या ये जायज अंदेशे हैं जो वक्त वक्त पर सामने रखे जाते हैं, वरना सरकार अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी कुछ भी कर देगी? दिनेश जी, अगर जायज अंदेशे होते तो हमारे देश में सीए के नाम पर लोगों को कितना वर्गलाया गया और जगह जगह पर शाहीन बाग बनाए गए और महीनों तक पूरी जिंदगी को रोका गया। कितने ही लोगों की जाने गई, कितने ही लोगों के कारोबार ठप हुए और कितने ही लोग जेलों में गए। लेकिन सबसे पहली बात जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, जो हमारे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कभी भी कान को हाथ लगा कर नहीं देखते कि कौवा लेकर गया है या नहीं गया है। लेकिन ये जो लोग शोर मचाते कि कौवा कान ले गया, इनकी आवाज पे सब दौड़ जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि ये लोग किस लिए इस तरह से बार बार एक ही पैटर्न पे कौम को वर्गलाते हैं। क्यों बार बार कभी एनआरसी के नाम पर, कभी सीए के नाम पर, कभी पॉपुलेशन बिल के नाम पर, कभी ट्रिपल तलाक बिल के नाम पर। अगर कोई सरकार अमेंडमेंट कर रही है, देखिए सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून, जितने भी नागरिक हैं उनके बारे में सोचना, उनको हर अधिकार, उनको सुरक्षा फराहम कराना। अगर आप नहीं सोच रहे हैं, जो कौम के लीडर्स का काम था, आपने कभी नहीं सोचा कौम की फलाह बहबूदी के नाम पर। मैं एक इंपॉर्टेंट बात कहने वाली हूं दिनेश जी, ये ओवैसी साहब जो आज यहां पर बैठ के कहें कि तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रें छीन ली जाएंगी, किसकी कब्र छीन ली गई? यहां से ज्यादा मस्जिद, इमाम बारगाह, दरगाहें किसी दुनिया के किसी देश में नहीं है। रशीदी साहब, मैं आपके समय पे नहीं बोली थी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। खुद जो वक्फ के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला खुद ओवैसी साहब करके बैठे हुए हजारों करोड़ का। तो सबसे बड़ा डर उनको ये नहीं कि कौम को फायदा पहुंचे वक्फ की प्रॉपर्टीज के नाम पर, उनको खतरा है कि हमारे हाथ से ये सारी चीजें चली जाएंगे, जो क्योंकि सबसे ज्यादा स्कैम्स ये लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन किस लिए जरूरी है? रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिकली होता ही है ना, जब सिग्नेचर करते हैं और लड़की से पहले पूछा जाता है, वहां पर पूरा सिग्नेचर होता है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन की बात ही कहां रह गई? वो तो ऑलरेडी हमारे उसमें रहा ना, जब हमें निकाहनामा मिलेगा। इसका जवाब मैं दूं? नुकसान क्या है मैं देता हूं। मैं एक सेकंड, अरे मुझे भी तो बोलने, आपके पास आता हूं, बोलिए। देखिए, नहीं आऊंगा आपके पास, बोलिए। देखिए, जो आपका निकाह होता है, किसी का भी निकाह होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन सरकार के पास नहीं होता है, वो काजी जी के पास होता है। तो सरकार के पास शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। कल आप, ये आपके अधिकारों की बात है, कल आपका पति कहे कि शादी नहीं हुई, कल आपके बच्चों को अधिकार ना मिले, तीसरी शादी कर ले, ये महिलाओं के अधिकारों से। और सबसे अहम बात, जो कम उम्र में बच्चों की शादी होती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। सर, जब आप लोगों को न्याय चाहिए होता है, तब आप इस संविधान के पास भागते हैं। जब ये संविधान कहता है कि यही शादी रजिस्टर होनी चाहिए, क्यों आप उस संविधान के हिसाब से उस शादी को रजिस्टर नहीं करना? एक संविधान कहाँ गलत है सर? आपकी निगाह में क्या है सर? ये क्या करना चाहिए? नहीं, ये क्या है? आपकी निगाह में क्या है इंदु राज? आप मुझे बताइए, ये क्या है सर? अरे इसको मत समझाओ मुझे। नहीं, उनके बगल में रखा हुआ है। क्या आपका अकीदा है इस पर? आपने कहा, आपका अकीदा है इस पर? आपका अकीदा है इस पर? सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस समय मेरे हाथ में। क्या आपका अकीदा है? क्या आपका अकीदा है? रंगरेज साहब, आपका अकीदा है इस पर? इस पर अकीदा है? तो फिर ये सवाल क्यों है? फिर ये अगर ये हमारे लिए सुप्रीम बुक है, तो क्या इस पर हमको भरोसा रखना चाहिए? पूरा रखना चाहिए। तो फिर हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में इस सवाल को आप कैसे लेते हैं? हिंदू राष्ट्र को लेकर इस संविधान की किताब की रोशनी में ये बात कैसे कही जाती है? सेकंड, आपके पास आऊंगा तो अपनी बात कहिएगा। एक सेकंड रुकिए, बताइए। आपका अकीदा है इस पर? मेरी तरफ देखिए और बताइए। पूरा अकीदा है मेरा इस पर, और भारत के हर व्यक्ति का अकीदा है इस पर। अकीदा है क्या आपका इसके ऊपर? पूरा अकीदा है, पूरे भारत के हर व्यक्ति का। ये कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, कुरान पे है, अल्लाह के रसूल, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अकीदा और किसी चीज पे नहीं हो सकता। अकीदा हमारा अकीदा क्या है? मजहब, हमारा इस पर हर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है। देखिए दिनेश जी, ये अहम पॉइंट्स पे, अहम मुद्दों पे बात करने की बजाय देखिए शोर मचा रहे हैं, इस तरह से कोई बात नहीं कर सकता। देखिए कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। अकीदा का मायना क्या है? अकीदा के लफ्ज़ कितने बढ़िया से डिबेट होने दे रहे हैं, कितने बढ़िया सवालों के जवाब लेने दे रहे हैं। हाजिक साहब भी उसमें पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। और देखिए कितने बढ़िया, और कौन से मदरसे से मौलवी है? ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है हजरत, मूर्ति में जान डालना, प्राण प्रतिष्ठा इसको कहते हैं।
मेरा अकीदा ये है, हर मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह के अलावा जान लेने वाला, जान देने वाला कोई दुनिया में नहीं। और आप उसमें प्रोग्राम में चले गए तो ये ईमान के खिलाफ नहीं, इस्लाम के अकीदे के खिलाफ नहीं, ये आपके प्राण खिलाफ है। प्रतिष्ठा में ये पूजा नहीं थी उनकी, ये आपके खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इस्लाम के हिसाब से बुत में जान डालना, प्रतिमा में जान डालना, ये इस्लाम के हिसाब से सही नहीं है और आप वहां गए। बिल्कुल। क्या इसीलिए कुफ्र का फतवा आपके लिए जारी हुआ? यकीनन ऐसे नहीं तो ये क्या, ये कुफ्र है? नहीं, मुझे एक बात समझने दीजिए, एक सेकंड। कुफ्र से भी आगे बढ़ के, अच्छा, ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर अगर ये शिर्क है, अगर ये कुफ्र से भी आगे बढ़कर शिर्क है, तो अंबर जैदी, क्या रशीदी साहब की निगाह में हर एक वो आदमी जो भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करता है वो तो गुनाह करने वाला आदमी हो गया? एब्सोल्युटली। तो हर एक वो आदमी इनकी निगाह में काफिर हो गया? बिल्कुल। तो क्या इनका कहना यह है कि हर एक वो आदमी मजहब के हिसाब से सजा का हकदार हो गया? बिल्कुल। क्या उसी तरह के लोगों के लिए कहा जाता है कि इनको जीने का अधिकार नहीं है? अरे ये इस्लामी हुकूमत है क्या जो सजा दोगे आप? ये इस्लामी हुकूमत है। तो फिर आप ये बताइए, कहां ले जा रहे हो? अगर ये इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ये पढ़े लिखे लोग नहीं है और आप पढ़े लिखे लोग हैं। बात को घुमाइए, दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इमाम साहब, ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इमाम है, आपने जिम्मेदारी बनती है जवाब देना। ये दोनों बातें इमाम है, इमाम होने के नाते जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। बोल चुके, जिम्मेदारी है इनकी जवाब देना। और ये एक भी बात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं इमाम साहब कि आपने जो किया, न दुनिया की जानकारी आपने जो किया वो गुनाह भी हो गया, लेकिन यहाँ शरीयत के हिसाब से तो चीजें चल नहीं रही हैं, इसलिए सजा कैसे मिलेगी? ये दोनों बातें समझाइए जरा। देखिए, ये मेरे और ईश्वर के, अल्लाह के मामलात हैं कि मैंने क्या किया, मैं क्यों गया। आपका जाहिर, आपने जाहिर क्या देखा? सिर्फ जाने पे जाहिर। एक आदमी जाहिर में बुतों की पूजा कर रहा है तो उस पर फतवा आपने देखा, पूजा करते देखा? दिल को नहीं माना जाएगा। नहीं, आप बुत के सामने बैठ के कहो मैं तो अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं, कोई नहीं मानेगा। आप बोलिए सर, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बोलते मानेगा। आप बोलिए सर, बोलिए। कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप बोलिए, बोलिए सर, बोलिए और बोलिए। कुफ्र फतवा जो लगता है वो जाहिर पे लगता है, जाहिर पे। नहीं, आप चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम में गए, ठीक है, सबने देखा, ठीक है, इसलिए आपके ऊपर फतवा लगा। आप समझे? मैं माफी मांगता हूं, अल्लाह मैंने बोल रहे हैं ना, बोलना दीजिए। मैं तौबा करता हूं, सबके सामने तौबा करता हूं। आप भी कर लो, क्या हर्ज है? मैंने कहा था मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये चीजें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम हूं, मेरा इस्लामिक माइंड सेट है, अल्हम्दुलिल्लाह माइंड सेट है मेरा। एक सेकंड, इस्लामिक माइंड सेट है मेरा, है और रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपके अलावा 3 गेस्ट हैं। अरे भाई तीनों से करा लो ना, करा लो ना। ये कि माइक तोड़ दिया यार। ये तो सब गलत बातें कर रही हैं। नहीं, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा वो गलत नहीं हो जाएगा ना सर। कर रहे हैं दीन के खिलाफ तो कर भाई मेरी मत कीजिए मेरे खिलाफ कभी। आपने सब ये, आप दोबारा मत बोलिएगा। आप दीन के खिलाफ कौन बगावत कर रहे हैं? या दीन के खिलाफ है जो मैंने आज पुलिस का विरोध कर दिया आपने। आप कुरान, आप कह रहे हैं कि शैतान वाला काम कर रहे हैं। आप होते कौन है बात बोलने वाले? आप होते कौन है बोलने वाले? अथॉरिटी दी किसने दी? उनको लेके भी ऐतराज यही था। कौन शैतानी रास्ते पे चल रहा है? उनको लेके उनको लेके भी ऐतराज यही था, उनको लेके भी ऐतराज दीन का खंजर लेके लोगों को बरगलाते फिरते हैं। आप कुछ नहीं जानती। आप नहीं बोल रहे, कैसे बोल रहे कि शैतानी रास्ते पे चल रहे? हाजिर खान साहब, तुमने हाजिर खान साहब ये कि अगर आप शांत रहोगे, वो सही है। अगर आप शांत रहोगे तो बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं। उन्होंने तर्जुमा कर दिया। थोड़ी सी मैंने भी कर दिया अकल लीजिए, थोड़ी सी सर, अगर एक दूसरे को बोलने, क्यों बोल रहे हैं? अगर एक दूसरे को बोलने ही नहीं दोगे, गुलाम क्या है कि आपका तरीका गलत है। क्या का तरीका गलत है? अगर करने की कोशिश मुझे मत समझ। मैं किसी को कुछ नहीं समझता, आदमी समझता हूँ। किसी को भी प्लीज ये क्या प्लीज आप देख नहीं रहे? साजिश कर रहे हैं जनता को भड़काने के लिए। ये सरतन से जुदा की समझ नहीं रहे। पूरी दुनिया को बर्बाद कर रही है। तो ये कर क्या रहे हैं? एक सेकंड, दीन की बेइज्जती भी नहीं डालती। एक सेकंड, ना नमाज पढ़ा ना रोने की ना किसी चीज की कर रही है। मुझसे तमीज से बात कर। ये एक सेकंड, बात करने का
अरे दीन के खिलाफ कर रही है। तेरे उड़ेंगे। अगर ना उड़े तो मेरे मुंह छेद मार नहीं, दूं। नहीं, 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 एक सेकंड एक सेकंड एक बाय बाय टाटा गुड बाय गया।